शमशान में कौन करते हैं साधना? शमशान में साधना करने से क्या मिलता है? शमशान में साधना करने से क्या मिल जाती हैं सिद्धियां? अघोरी ही क्यों करते हैं शमशान साधना? क्यों मुर्दे के शरीर पर की जाती है शमशान साधना? दोस्तों, ये संसार वैसे तो अजीब रहस्यों से भरा पड़ा है, पर सबसे बड़ा रहस्य स्वयं मनुष्य ही है। पहाड़ों पर, प्राकृतिक सुंदरता के बीच, समुद्र की लहरों पर, चंद्रमा पर, हर जगह इंसान अपना आशियाना बनाना चाहता है। पर हमारी ही दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पसंदीदा जगह शमशान या जहां शव का अंतिम संस्कार होता है वो जगह होती है। दुनिया में जितने धर्म संप्रदाय हैं उतने ही साधना मार्ग हैं, किंतु एक बात की समानता सभी साधनाओं में देखने को मिलती है। समस्त भोगेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना या मन को जीतना सभी साधकों का लक्ष्य होता है। आज हम आपको शमशान साधना से जुड़े सभी रहस्यों को बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। लेकिन इस शमशान साधना की स्टोरी को देखने से पहले हम आपको बता दें कि द कर्मा ऐसी किसी भी साधना को वैज्ञानिक नहीं मानता है और न ही किसी प्रकार के अंधविश्वास को मानता है। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार शमशान में साधनाएं की जाती हैं, इसलिए बस हम आपको इन मान्यताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम ऐसी किसी भी साधना का कोई समर्थन नहीं करते हैं। कहां की जाती है शमशान साधना? शमशान साधना भारत में अघोरियों के अलावा अन्य कई संप्रदायों में भी की जाती है। इसका चलन पूर्वी भारत में ज्यादा दिखता है। असम, पूर्वी बिहार या मैथिल प्रदेश, बंगाल या उड़ीसा के पूर्वी भागों में ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अमावस की निशा रात्रि में अनेक साधक महाशमशानों में साधनारत रहते हैं। ये तांत्रिक और अघोरी स्वयं जितने रहस्यमय हैं उतनी ही आश्चर्यजनक इनकी दुनिया भी है। कामरूप कामाख्या का शमशान है सिद्ध। आसाम को ही पुराने समय में कामरूप प्रदेश के रूप में जाना जाता था। कामरूप प्रदेश को तंत्र साधना के गढ़ के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। पुराने समय में इस प्रदेश में मात्र सत्तात्मक समाज व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि यहाँ बसने वाले परिवारों में महिला ही घर की मुखिया होती थी। कामरूप की स्त्रियां तंत्र साधना में बड़ी ही प्रवीण होती थीं। कामरूप में शमशान साधना व्यापक रूप से प्रचलित रही है। इस प्रदेश के विषय में अनेक आश्चर्यजनक कथाएं प्रचलित हैं। पुरानी पुस्तकों में यहाँ के काले जादू के विषय में बड़ी ही अद्भुत बातें पढ़ने को मिलती हैं। कहा जाता है कि बाहर से आए युवाओं को यहाँ की महिलाओं के द्वारा भेड़ बकरी बनाकर रख लिया जाता था। कौन करते हैं शमशान साधना? आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। कहा जाता है कि शव साधना के चरम पर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती हैं। शमशान में शिव साधना। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की तरह ही होते हैं। इस साधना का मूल रूप शिव की छाती पर पार्वती के द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। सामान्य शमशान साधना। शव और शिव साधना के अलावा तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। कमोबेश शमशान साधना भारत में अघोरियों के अलावा कई अन्य संप्रदायों में भी की जाती है। आनंद मार्ग बिहार और बंगाल की मिलीजुली माटी की सुगंध है। आनंद मार्ग के साधु अवधूत कहलाते हैं
और शमशान साधना करते हैं। ये अमावस की रात्रि में साधना हेतु शमशान जाते हैं। ऐसा दावा है कि शमशान साधना से इन साधुओं को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। शमशान साधना के फायदे और सावधानियां। ऐसा दावा किया जाता है कि जो व्यक्ति साधना को करने में सफल हो जाता है उसकी हर मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही काम, क्रोध, भय, घृणा और जुगुप्सा उसे कभी नहीं हरा सकती। इस साधना को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। कब की जाती है शमशान साधना? साधना के लिए साधक को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार और मंगलवार से शुरुआत करनी चाहिए। यदि पूर्णिमा, अमावस्या के दिन मंगलवार या शनिवार हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। यदि कोई अघोरी इस साधना को करता है तो उसे मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं होता, परंतु सामान्य साधकों के लिए खास मुहूर्त में ही ये साधना करने का विधान है। साधना के लिए भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि शमशान साधना में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोग चढ़ाने की प्रथा है। शमशान साधना से पहले इनकी पूजा जरूरी है। शमशान साधना करने के लिए शमशान में जाते वक्त सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों के अलावा गुरु, गणेश, बटुक और योगिनी आदि से आज्ञा लें और प्रणाम करके ही साधना को प्रारंभ करें। साधक आसन लेने के बाद पूर्व की ओर शमशान अधिपति को, दक्षिण में भैरव को, पश्चिम में काल भैरव और उत्तर में महाकाल को रखकर साधना प्रारंभ करें। यदि साधक चिता के समक्ष साधना करता है तो वो काली, महाकाली और काल रात्रि का ध्यान कर मंत्र जाप करे और उन्हें भोग लगावे। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को शमशान साधना करनी हो तो किसी तांत्रिक या अघोरी गुरु के सानिध्य में ही करे, क्योंकि एक गलती भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा बहुत सारे लोगों का दावा है। शमशान साधना के लिए मंत्र सिद्धि। साधक किसी ऐसे मंत्र को अवश्य सिद्ध कर ले जो उसे अदृश्य बाधा, मसान बाधा, हिंसक जीव जंतु, पक्षी आदि से उसकी रक्षा करे और उस मंत्र को पढ़कर जहां उसको आसन लगाना हो वहां जल की पतली रेखा खींच दे। इसके बाद ही वो निश्चिंत होकर बैठे। शमशान भूमि के पूर्व दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से ज्ञान वृद्धि का विकास होता है। पश्चिम दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से पारिवारिक सुख शांति और उत्तर दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से संतान प्राप्ति और ऋण एवं शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा में बैठकर ध्यान लगाने से रोग, शोक आदि का निवारण होता है। ऐसा दावा है कि शमशान में नियमित रूप से जाने पर और जलती हुई चिताओं पर ध्यान लगाने से मन सबल हो जाता है। साधक के चेहरे पर एक अपूर्व तेज और मन में गहरे आत्मविश्वास की सृष्टि होती है। इन सब सावधानियों के बारे में जानने के बाद भी अगर आपका मन शमशान साधना को करने को करता है तो किसी गुरु की सलाह से अपनी साधना आप प्रारंभ कर सकते हैं।